फ्रेंड्स, पिछली वीडियो पे हमने आपको वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज बताया था, सेंसरी नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई का क्लिनिकल एनाटमी, बेल्स पैल्सी के बारे में भी बताया था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अभी इसको स्टार्टिंग से कंप्लीट करते हैं और सेंसरी का भी कंप्लीट कर लेंगे तो फेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्या होता है हमारा फेस का, हमारी मोटर नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व। वो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से आ रही है तो वो कंप्रेस्ड हो जाती है, तो फेशियल नर्व जिसको सप्लाई करती है वो एरिया पैरालाइज्ड हो गया। बेल्स पैल्सी, हमें एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता हमारी बेल्स पैल्सी का, बट बेसिकली ये होता है हमारी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और हमारी लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो जाता है फेशियल मसल्स का। क्या हो जाता है हमारी फेशियल मसल्स का? लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो जाती है हमारी फेशियल मसल्स का। लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो जाती है फेशियल मसल्स का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हमारी? देखिए कि जो हमारी नॉर्मल साइड है वो अफेक्टेड साइड की तरफ चली जाती है, क्योंकि अनअपोज्ड एक्शन है नॉर्मल साइड का। रिंकल्स लॉस हो जाते हैं हमारी अफेक्टेड साइड पे, क्योंकि हमारा पैरालिसिस ऑसिप्रोफ्रंटालिस मसल का। और हमारी अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई की पैरालिसिस है। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का अपर पार्ट पैरालाइज्ड है। कौन सा पार्ट? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का पैरालाइज्ड है अपर पार्ट। तो हमारी वाइडनिंग हो जाएगा आई का, पैल्पेब्रल फिशर वाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का लोअर पार्ट पैरालाइज्ड है तो क्या होगा? हमारा यूफोरा या हमारा टीयर्स आएगा आई में से, ठीक है। और अगर हमारी एंगल ऑफ द माउथ नीचे हैंग करेगा और हमारा क्या होगा? हमारी जाइगोमेटिकस मेजर की पैरालिसिस की वजह से बेसिकली। और स्माइलिंग पे एंगल ऑफ द मैंडिबल अपवर्ड एंड लेटरली नहीं जा पाएगा, ठीक है। और एक है हमारी नेज़ोलेबियल फोल्ड का लॉस हो जाता है। क्यों ये होता है? लिवेटर हमारी लेबाई सुपीरियर सेलेक्ट नेजी की पैरालिसिस की वजह से, लिवेटर लेबिया लेक नेजी की पैरालिसिस की वजह से फ्लूड एक्यूमुलेशन होता है मुंह में, क्योंकि बक्सीनेटर का पैरालिसिस है। फ्लूड एक्यूमुलेशन है हमारी माउथ में, बक्सीनेटर पैरालाइज्ड है। पेशेंट मुंह में एयर नहीं होल्ड कर सकता, प्रेस करेगा चीक को तो एयर बाहर आ जाएगी, बक्सीनेटर का पैरालिसिस है बिकॉज, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है हमारा इसके बारे में, ठीक है। और हमारा सलाइवा ड्रिबल करेगा एंगल ऑफ द माउथ से। जो हमारा एंगल ऑफ माउथ है वहाँ से सलाइवा ड्रिबल करेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओरिस का भी पैरालिसिस है। क्या होता है? जो हमारी ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, ये जो हमारी होती है लिप्स के अराउंड, इसका पैरालिसिस हो जाएगा तो हमारा सलाइवा ड्रिबलिंग करेगा, ड्रिबल्ड बाहर निकलेगा। सेंसरी नर्व सप्लाई की क्लिनिकल एनाटमी है हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और एक हर्पीज जोस्टर ऑप्थैल्मिकस, ठीक है। अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हम पढ़ रहे हैं सेंसरी नर्व सप्लाई। सेंसरी नर्व सप्लाई हमारी की क्लिनिकल एनाटमी, मोटर हमने बेल्स पैल्सी पढ़ लिया। सेंसरी का है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें हमारा सडन लेंसिनेटिंग पेन होता है, पैरोक्सिस्मल अटैक फ्यू आवर्स से लेके काफ़ी दिन तक रहता है। ये कहाँ होता है? जहाँ जहाँ हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिला में होता है और हमारी राइट साइड में होता है, ठीक है। हर्पीज जोस्टर ऑप्थैल्मिकस, ये वायरल इन्फेक्शन है, नाम से पता चल रहा है। हर्पीज जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन है एंड ऑप्थैल्मिकस मतलब ऑप्थैल्मिक नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है ऑप्थैल्मिक नर्व का। इसमें सीवियर पेन और एडिमा होता है ऑप्थैल्मिक टेरिटरी। जो हमारी ऑप्थैल्मिक टेरिटरी है उसमें बहुत पेन और हमारा एडिमा होता है। और हमारी जो क्यूटेनियस ब्रांच है ऑप्थैल्मिक वाली, वहाँ में वेसिकल्स दिखती हैं। क्या दिखता है? वेसिकल्स दिखता है हमारा उस एरिया में, ठीक है। ठीक है, तो क्या है हमारे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? सेंसरी क्लिनिकल एनाटमी है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एंड हर्पीज जोस्टर ऑप्थैल्मिकस। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में बड़ा सडन लेंसिनेटिंग और पैरोक्सिस्मल अटैक होता है फ्यू आवर्स से लेकर डेज तक, ठीक है। लेंसिनेटिंग पेन, ठीक है, ये ट्राइजेमिनल नर्व की एरिया में होता है, ठीक है। राइट साइड में होता है और मैक्सिलरी में होता है, राइट साइड में होता है और मैक्सिली में होता है, राइट साइड में या मैक्सिला में। हर्पीज जोस्टर ऑप्थैल्मिकस वायरल इन्फेक्शन में ऑप्थैल्मिक टेरिटरी में सीवियर पेन, एडिमा, वेसिकल्स बन जाते हैं ऑप्थैल्मिक वाले एरिया में, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे हमारा डेंजरस एरिया फेस का। फेस का डेंजरस एरिया, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। ये हम पढ़ते हैं डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। इसका एक डायग्राम है, पहले आपको वो दिखा देते हैं। हमारी डेंजरस एरिया ऑफ फेस ये होता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर पार्ट ऑफ लिप और हमारी जो साइड ऑफ द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ चीक। लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर पार्ट ऑफ लिप, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ चीक।
दिख रहा है इसमें आपको ये बॉक्स, लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर पार्ट ऑफ चीक एंड एडजॉइनिंग, सॉरी, लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर पार्ट ऑफ अपर लिप एंड एडजॉइनिंग चीक। ठीक है, हमारा क्या होता है डेंजरस एरिया ऑफ फेस में, जो हमारी फेशियल वीन है या उसकी कम्युनिकेशन है उसमें वॉल्व्स नहीं होती। फेशियल वीन या उसकी कम्युनिकेशंस में वॉल्व्स नहीं होती हैं, तो वो बंद या खुल नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो हमारी फेशियल वीन हमारी हमारी कहाँ पे रेस्ट करती है, हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन जिससे हम देते हैं उन मसल्स पे हमारी फेशियल वीन रेस्ट करती है। अब अगर उन मूवमेंट का होगा, फेशियल मसल की मूवमेंट होगी, तो हमारा इन्फेक्शन या ओम्बोलाई, हमारी इन्फेक्टेड एरिया ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर लिप, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ चीक से रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, वह फेशियल वीन से जाएगा डीप फेशियल वीन में, डीप फेशियल वीन से टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से इमेजरी वेन में, और इमेजरी वेन से कैवर्नस साइनस में। ठीक है, कैवर्नस साइनस हमारा ब्लड को हमारा ब्रेन से हार्ट तक पहुंचा देता है। तो मेनिंजाइटिस और हमारा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस हो जाता है और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो डेंजरस एरिया ऑफ फेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। डेंजरस एरिया ऑफ फेस है हमारा लोअर पार्ट ऑफ नोज, अपर पार्ट ऑफ अपर लिप एंड एडजॉइनिंग चीक। क्या होता है, फेशियल वीन और उसकी कम्युनिकेशंस जो होती हैं उसमें वॉर्व नहीं होती। ठीक है, फेशियल वीन हमारा कहाँ रेस्ट करती है, फेशियल वीन इसके वॉर्व में कम्युनिकेशन नहीं है। फेशियल वीन हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन होती है उसके पे लाई करती है। ठीक है, तो अब हमारा अगर हमारे क्या होगा, इस मसल है इसकी मूवमेंट की वजह से इम्बोलाई हमारा फेशियल वीन से रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाएगा, डीप फेशियल वीन में, डीप फेशियल वीन से टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से जाएगा हमारा इमेजरी वेन में, इमेजरी वेन से जाएगा कैवर्नस साइनस में, और कैवर्नस साइनस हमारा ब्रेन से लेके जाएगा ब्लड को हार्ट में। ठीक है, और हमारी मेनिंजाइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस रहेगा। देखिए, डेंजरस एरिया फेस है क्या, लोअर पार्ट ऑफ नोज, एडजॉइनिंग चीक और अपर पार्ट ऑफ अपर लिप। क्या होता है, फेशियल वीन और उसकी कम्युनिकेशन। क्या है, फेशियल वीन और उसका कम्युनिकेशन कहाँ रेस्ट करता है, फेशियल वीन रेस्ट करता है हमारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन पे, और फेशियल वीन और उसकी कम्युनिकेशंस में कोई भी हमारा वॉल्व नहीं होता। क्या होता है, अब इन मूवमेंट ऑफ मसल की वजह से हमारा इम्बोलाई हमारा रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाएगा, फेशियल वीन से डीप फेशियल वीन, डीप फेशियल वीन से टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से के थ्रू, ये एक प्लेक्सस है अराउंड टेरिगॉइड, इमेजरी वेन से कैवर्नस साइनस में। ठीक है, कैवर्नस साइनस से बढ़ जाएगा हमारे ब्रेन से हार्ट में, देन मेनिंजाइटिस और हमारा हो जाएगा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो दो चीज़ें हो जाएगी, मेनिंजाइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये और दिस ऑल अबाउट द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। सो थैंक यू सो मच। फेस का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक के बारे में।